Hello students, welcome to my channel. मैथमेटिक्स क्लास 9th में हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को समझा और आज हम इसी चैप्टर के सेकंड इंट्रोडक्शन वीडियो में कुछ और बेसिक कंसेप्ट्स को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम सेकंड इंट्रोडक्शन वीडियो। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो एग्जाम में भी हमेशा आता है, रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। हमने अपने पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था कि रूट में आने वाले नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। सभी रूट के नंबर्स इर्रेशनल नंबर नहीं होते। जो रूट में आने वाले परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, जैसे कि रूट 4, रूट 9, रूट 16, रूट 25, ये रैशनल नंबर हैं। और जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं रूट में आने वाले, वो इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो ऐसे ही कुछ इर्रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। तो इसको हम कैसे करेंगे? नंबर लाइन हमारे सामने है, इस तरीके से हम नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। और जब हम नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ये है हमारे पास 0, और 0 से लेकर 1 तक हम एक डिस्टेंस यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। वो कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। कोई भी डिस्टेंस हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं 1 यूनिट। उसको हम कहते हैं 1 यूनिट। और उतना ही डिस्टेंस जितना हमने नंबर लाइन पर मार्क किया, उतना ही डिस्टेंस हम ये मार्क कर लेंगे सेम। इसको भी हम कहेंगे 1 यूनिट। ठीक है? तो और ये जो नंबर है, ये जो लाइन है, ये परपेंडिकुलर होगी। ठीक है? तो ये अब हम क्या करते हैं कि ये है 0, ये है O, A और B। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम सॉल्व करेंगे। ये है 1 यूनिट और ये भी है 1 यूनिट। जब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो हमने एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है, 8th क्लास में पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, एक हमारा पाइथागोरस थ्योरम का बेसिक कंसेप्ट है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमें हाइपोटेन्यूज यहां पर OB है, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है? OB स्क्वायर, बेस है OA और परपेंडिकुलर है AB। OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA की क्वांटिटी है जो 1 यूनिट है, तो 1 स्क्वायर, और उतना ही डिस्टेंस हमने परपेंडिकुलर में भी लिया था, तो ये भी 1 स्क्वायर। तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और इधर भी 1 का स्क्वायर 1। तो यहां पर क्या हो गया, OB स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब हमने स्विचिंग के रूल्स भी पढ़े थे 8th क्लास में, यानी कि पॉजिटिव नंबर को अगर हम स्विच करते हैं तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव को स्विच करो तो पॉजिटिव, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है और डिवाइड का नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी तरीके से स्क्वायर का जो जब हम स्विच करते हैं तो वो रूट हो जाता है, और रूट को जब हम स्क्वायर करते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो वो स्क्वायर हो जाता है।
तो यहाँ पर हम स्क्वायर को स्विच करेंगे जब, तो ओ बी स्क्वायर है यहाँ पे, तो स्क्वायर को स्विच करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट। तो ओ बी का जो डिस्टेंस है वो आ गया √2। तो ये है हमारे पास ओ बी का डिस्टेंस और ये आ गया हमारे पास √2। अभी हमने ओ बी के डिस्टेंस को यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अभी हमने इसको अंडरलाइन, अभी इसको हमने नंबर लाइन पर मार्क नहीं किया। तो नंबर लाइन पर मार्क करने के लिए हम कंपास और पेंसिल का यूज करेंगे। कंपास में हम यहाँ पर ये ओ पॉइंट पर कंपास को यहाँ पर प्लेस करेंगे और उसको हम ओ बी के डिस्टेंस जितना ओपन कर लेंगे। और जब हम ओ बी के डिस्टेंस जितना इसको ओपन कर लेंगे तो ओ पॉइंट पर हमने कंपास के पिन को रखा हुआ है, पॉइंट को रखा हुआ है। तो इस तरीके से हम डॉटेड यहाँ पर उसको मार्क कर देंगे। तो ये जो हमारा पॉइंट आ गया, ये आ गया हमारा पॉइंट √2। इस तरीके से हम इसको अंडर √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में जरूर आता है। इसी तरीके से अगर हमें ये कहा जाए कि √3 को रिप्रेजेंट कीजिए, तो अब जिस तरीके से हमने यहाँ पर ओ ए को बेस लिया हुआ था, अब हम ओ बी को बेस ले लेंगे और ओ बी को बेस लेकर हम यहाँ पर एक इस तरीके से 1 यूनिट, अब ये बेस है √2 और ये जो हमारा परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया सी पॉइंट ले लेंगे और इसको यहाँ से हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो जाएगा ट्रायंगल OBC। जब हमारे पास OBC ट्रायंगल हो जाएगा तो फिर से वही हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, जैसा कि हमारे पास ये फॉर्मूला था, प्लस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा OC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा OC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ठीक है, OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। OC स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू OB जो है हमारे पास अंडर √2 आया था और BC स्क्वायर हमारे पास था 1 यूनिट, क्योंकि हमने जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया था वो यहाँ पर भी 1 यूनिट लिया था, तो और आगे भी इसको हम 1 यूनिट ही लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी इसको डिस्टेंस को हम 1 यूनिट ही लेंगे। वो क्यों लेंगे, क्योंकि हमें जो इसकी √2 को और √3 को कैलकुलेट करना है, तो वो क्या होता है कि 2 स्क्वायर √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा 2 + 1 3। मैं आपको करके दिखाता हूं पूरा आगे। तो यहां पर √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर होता है 2 और प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1। तो ये हो गया आपका OC स्क्वायर। OC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 1 3 और हम स्क्वायर को स्विच करेंगे जैसे हमने पहले किया था अभी, तो हो जाएगा अंडर √3। तो OC का जो डिस्टेंस आ गया वो आ गया अंडर √3। तो यहां पर ये OC का डिस्टेंस आ गया अंडर √3। इसी तरीके से हम अंडर √4 अंडर √5 उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर अब OC को बेस लेंगे, तो यहां पर OD और इसको जब ज्वाइन करेंगे तो एक ट्राइंगल ये बन गया OCD। तो इसी तरीके से यहाँ पर √4 आ जाएगा और इसको आगे बेस लेकर अगर इसके ऊपर हम OE को अगर करेंगे तो ODE, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बना, इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो OE जो होगा इसका जो डिस्टेंस है वो √5 आ जाएगा। तो कंपास को हम O पॉइंट पर प्लेस करके E पॉइंट के जितना ओपन अगर हम करेंगे, तो इसको जब हम ऐसे डॉटेड लाइन से मार्क करेंगे तो यहां पर 2 के बाद यहां पर आ जाएगा कहीं पर √5, यहां पर आ जाएगा अंडर
5। और जो रूट 4 था यहां पर आया था, उसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे कंपास ओपन करके तो वो 2 पर आके मीट करेगा। जब हम कंपास को यूज करके प्रॉपर इसको मेजरमेंट से जब हम ड्रॉ करेंगे तो रूट 4 को यहाँ पर 2 पर आएगा, रूट 2 का 1 और 2 के बीच में आया था, और रूट 5 का जो है वो 2 के बाद आएगा। तो इस तरीके से हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, एग्जाम में ज़रूर आता है, और इस कंसेप्ट को आप बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान से अपने आप में दोबारा मेरी वीडियो को देखकर समझने की कोशिश कीजिए। कंपास और पेंसिल लेकर, इसको स्केल लेकर, इसको प्रॉपर तरीके से जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट बनेगा। मैंने तो रफ डायग्राम बिना कंपास को यूज़ करके बनाया है, जब आप कंपास को यूज़ करके बनाएंगे तो एब्सोल्युटली करेक्ट बनेगा। आगे के कंसेप्ट्स को हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।